माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। माय डियर, आज हम डिस्कस ऑन अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे जो बातें करने जा रहा हूँ, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, यह आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप टेंस से रिलेटिव या इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटिव मैं आपका वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगी। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखें, प्रेजेंट जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह इंग्लिश स्पीकिंग का एक क्या कहा गया है, बैकबोन है। और मैं पिछले वीडियो में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया हूँ, और बहुत अच्छे से बताया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छे बताऊँ। तो इस तरह का मैं लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं न कहीं मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा वह आपका नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और वह चैनल, मेरी जो चैनल है वो ग्रोथ करेगी, और ऐसे वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो माय डियर, चलते हैं, हम देखते हैं। पहले हम समझेंगे कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। इसमें 5 जो रूल्स हैं वह आपको याद करना पड़ेगा। 5 रूल क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पहला ये याद कर लें कि जो भी वर्ब है, अनवर्ब का जो भी वर्ब जो है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, तो किसी भी परफेक्ट में हम यूज करते हैं। ध्यान सुनिएगा, वर्ब का थर्ड जो फॉर्म है वह हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो तीनों का हम टेंस, तीनों टेंस के परफेक्ट में टेंस हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और मैं पहले ही बताया हूँ। और जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जब हम कर्म वाच पढ़ेंगे, जो वॉइस जब पढ़ेंगे, वॉइस जब पढ़ेंगे, तो वॉइस में हम इसका यूज करेंगे। किसका? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके माय डियर, तो हम 5 जो जगह यूज करेंगे वह पहला देखेंगे, रूल नंबर 1 जो देखेंगे वह बता रहा है कि हम कहाँ यूज करेंगे। कोई एक्शन जो अभी अभी क्या हुआ, जस्ट एक्शन जो है इंडेड हुआ है, जो कोई भी एक्शन हो रहा है तो वह अभी अभी खत्म हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज फॉर एन एक्शन, ऐसे एक्शन के लिए किए जाते हैं दैट है जस्ट इंडेड, जो अभी अभी क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो यहाँ हम यूज करते हैं जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, इंडेड हुआ है, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके माय डियर, अब चलते हैं नेक्स्ट जो रूल्स है वह देख लेते हैं। और यह देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहाँ करते हैं जो क्या हो, जारी हो और प्रेजेंट टाइम में हो। क्या हो, प्रेजेंट टाइम में उस काम क्या हो, एक्शन पास्ट का हो, ध्यान दें, वो एक्शन क्या हो, पास्ट एक्शन हो, लेकिन क्या है, वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, अभी जारी है। ओके माय डियर, यानी पास्ट एक्शन हो और कहाँ जारी हो, प्रेजेंट टाइम में जारी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिया हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, मैं किताब पढ़ लिया हूँ, मैं पढ़ा दिया, तो ये ना, लेकिन जारी है, मैं जारी नहीं, मतलब समझिएगा, मतलब क्या कर रहा है, एक्शन पास्ट एक्शन है, मतलब काम तो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी क्या है, जारी है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, खाना नहीं खाना है, खा लिया है, लेकिन वो कहते हैं उसका इफेक्ट जो है अभी मैं जब सबसे बात कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर लिया हूँ, मैं लेटर लिख लिया हूँ, मैं काम कंप्लीट कर लिया हूँ, तो ये क्या है, मैं काम तो कर लिया हूँ, लेकिन जो उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, वो क्या है, प्रेजेंट टाइम में है। ये पास्ट एक्शन है और प्रेजेंट टाइम में है। ध्यान सुनेंगे, यह आपका होगा सेकेंड। तो 2 रूल मैंने बता दिया। अब देखें, और इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं क्या बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले कहाँ यूज करेंगे वो पहले समझेंगे माइक का। अब देखेंगे, जो देखना रूल नंबर 3 जो है वह दिखा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो कहाँ हुआ, पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ है।
कहाँ हुआ है, पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक कंटिन्यू है, क्या है, कंटिन्यू है। ऐसे एक्शन जहां पर हम सीन्स और फार का यूज करते हैं, किसके अनुसार, किस अनुसार करते हैं, आवश्यकता के अनुसार। ध्यान सुनिएगा फिर से, कहाँ पे, पास्ट एक्शन में शुरू हुआ और कहाँ तक, यह अभी जारी है। ऐसे एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो और क्या है, अभी जारी है, अभी तक क्या है, वह जारी है। और क्या करते हैं, ऐसे एक्शन के साथ हम सीन्स और हार इसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ हम देखिए, सुना गया है, पढ़ा भी गया है कि सीन्स और फार का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, जिसमें टाइम दिया हो। पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सीन्स और फार का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं। ओके माय डियर, तो इस तरह का मैंने 3 जो है वह क्या बता दिया, 3 जो मैं रूल्स बता दिया हूँ। ओके माय डियर, तो इस तरह का ये जो 3 है, 2 और बताएंगे, लेकिन पहले अब समझेंगे इसका एग्जाम्पल, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट इंडेड, अभी अभी क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज जस्ट इंडेड, अभी अभी क्या हुआ है, वह समाप्त हुआ है। और मैं क्यों इससे लिखा हूँ, यह मैं ट्रांसलेट कर और यह आपका रूल्स बताया हूँ, यह हिंदी का मैं इंग्लिश बनाया हूँ। और क्यों बनाया हूँ, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको अधिक से अधिक वर्ड, यानी मोर देन मोर हमको यूज करना है वर्ड इंग्लिश का। इसलिए मैं इसका जो रूल्स में बताया हूँ ये इंग्लिश में है। ओके माय डियर, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आई टीच यू इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, यानी बोथ मीडियम, यानी any persons या any boys learn how to speak English more than learn words। तो इसलिए वह याद कर पाएगा और पढ़ पाएगा। अगर मैं केवल हिंदी में बताऊंगा, ओनली आई विल टीच यू इन हिंदी मीडियम, नॉट अंडरस्टैंड, नॉट कंप्लीट अंडरस्टैंड द इंग्लिश। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, it is my intention that I will teach you in English or Hindi both medium, and after some time you have also a lot of words, a lot of word power, a lot of knowledge। ओके माय डियर, तो चलते हैं, हम पहले इसका यूज करते हैं। कहाँ, पहला हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने कह रहा है कि मैंने पत्र लिख लिया है। ओके माय डियर, मैंने पत्र लिख लिया है, पर देखें मैंने पत्र में लिख लिया है। अब हम इसको नहीं बताएंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इस तरह का सेंटेंस में नहीं बताऊंगा, सीधे इसी में एक ही सेंटेंस में उसका मैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव बता दूंगा और इंटरोगेटिव बता दूंगा। ओके माय डियर, हमको बहुत टेंस नहीं पढ़ाना है, आप टेंस जानते हैं नहीं जानते हैं तो यह देखते रहेंगे और आप बुक का हेल्प लेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि मैं जल्द से जल्द आपका टेंस खत्म कर और अन्य जो ग्रामर से है उसे रिलेटिव, और मेरा मोटो है, मेरा जो थीम है वह स्पीकिंग का है। माय थीम इज ओनली आई टीच इंग्लिश स्पीकिंग। ओके माय डियर, तो मैं ये क्या है, एक बैकबोन के तरह है, इसलिए मैं यह बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा रहा, आप समझेंगे कि मैंने एक पत्र लिख लिया है, अरे लिखा है, मैं पत्र लिखा है। देखें अभी काम पूरा किया, मैं अभी क्या हुआ, एक काम मैंने क्या किया हूँ, अभी मैं पूरा किया हूँ माय डियर। तो जैसे मैं पत्र लिखा हूँ, तो अब समझेंगे कि मैं यानी सिंगुलर के साथ हैज, मैं बता दे रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं। चलिए मैं वही स्ट्रक्चर लिखा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके माय डियर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज का यूज करेंगे माय डियर, और मेन वर्ब का हम क्या यूज करेंगे,
माय डियर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब, यह समझ लेंगे। ओके माय डियर। अब देखें अगर प्लूरल सब्जेक्ट है माय डियर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे माय डियर, हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे माय डियर। अब मेन वर्ब का वही फॉर्म थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ब रहेगा। ओके माय डियर, यह स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे, क्योंकि अच्छा याद कर लेंगे तो इसी पर क्या बनेगा, इसी पर ट्रांसलेट बन जाएगा, इसी पर सेंटेंस बनेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा हल्का, मतलब थोड़ा थोड़ा लेस देन क्या करें, लर्न करें वो क्या स्ट्रक्चर, और जब अप्लाई करेंगे तो आफ्टर सम टाइम योर स्ट्रांग इन फ्रंटली यू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश, नो प्रॉब्लम आफ्टर सम टाइम बिफोर तो ऐसा कहीं नहीं होगा। ऐसा आप जब करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो ये दिखा हो जाएगा, एक दिन आपके वर्ड पावर भी अच्छे हो जाएंगे और फ्लुएंटली आपकी स्पीकिंग हो जाएगी माय डियर। तो अब चलते हैं, जैसे मैंने कहा रखा हूं, मैंने पत्र लिख लिया है माय डियर। अभी क्या हुआ, ये वर्क जो है वह जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो आई के साथ हाई का यूज करेंगे, और कहीं कहीं आई सिंगुलर होते हुए, आई क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ कहीं प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का और कहीं सिंगुलर फॉर्म होता है वर्ब का। ओके माय डियर। अब चलते हैं, जैसे मैंने पत्र लिख लिया है आई हैव। अब राइट का क्या होता है, राइट का माय डियर क्या होता है, थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। क्या होता है, रिटेन होता है। अब क्या मैंने पत्र लिख लिया, मैंने क्या किया, लिख लिया है। अब क्या लिख लिया है माय डियर, तो ए लेटर, क्या है ए लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है माय डियर। तो यह आपका हो गया अफर्मेटिव। अगर इसी को हम कहें माय डियर कि मैंने पत्र नहीं लिख लिया है, मैंने पत्र नहीं लिखा है, लिख लिया है यार, मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो माय डियर आप ऐसे आई हैवेंट रिटेन ए लेटर। ओके माय डियर, ये देख लेते हैं निगेटिव हो गया माय डियर, तो ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया माय डियर। तो इस तरह का निगेटिव और आप बनाते रहेंगे। अगर हम कहें कि वह क्या किया, वह अपन पत्र लिखा है, रिटेन WRITEN, रिटेन, ठीक है माय डियर। अब देखना, तो राम पत्र लिखा है, अब यहाँ राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा, हाई लगेगा, और आई क्या है, यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए हाई लगेगा माय डियर। अब चलते हैं, जैसे क्या है, राम हैज, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ओके माय डियर, तो राम हैज रिटेन और लेटर। ओके माय डियर। अब ना इसी को निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, राम हैजंट रिटेन लेटर, राम हैजंट रिटेन और लेटर। तो इस तरह का आपका क्या हो गया, आपका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके माय डियर, आप इसमें क्या बनाते रहेंगे। अब इंट्रोगेटिव देख लेंगे, इंट्रोगेटिव क्या करेंगे हम माय डियर, मैं बताया हूँ कि इंट्रोगेटिव आपके दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, एक होता है यस और नो आसिक क्वेश्चन से, और एक होता है WH क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, उस इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिखा जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, ये होगा। उसी तरह अगर आसिक क्वेश्चन है माय डियर, तो उसमें क्या करेंगे माय डियर, हम पहले आएंगे हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब लगाएंगे, और अंत में जो है लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। जैसे कह रहा है, क्या मैंने पत्र लिखा है, क्या मैंने पत्र लिखा है, तो माय डियर कैसे बनेगा, क्या मैं पत्र लिखा है, तो पहले रहेगा हेल्पिंग वर्ब, क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हैव लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैव, उसके बाद हो गया आपका सब्जेक्ट आई, हैव आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिटेन, और क्या हो जाएगा, और लेटर,
और क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये माय डियर हो गया। अगर इसी कहा जा रहा है कि मैंने पत्र क्यों लिखा है, मैंने पत्र क्यों लिखा है माय डियर, तो अब जान मैं बताया हूँ कि WH क्वेश्चन जो रहेगा वह पहले बनेगा। WH क्वेश्चन जो का वर्ड जो रहेगा वो पहले बनेगा। मैंने पत्र क्यों लिखा है माय डियर, तो लिखेंगे क्यों बना है, तो क्यों का अंग्रेजी आप जान गए वाई। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई माय डियर, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आई है। उसके बाद क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटेन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटेन माय डियर। और उसके बाद हो जाएगा लेटर, और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लेटर, और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का माय डियर यह आपका अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है माय डियर तो क्या करेंगे हम, इसमें वाई हैवंट लिख देंगे, या आपको वाई हैव और यह सब्जेक्ट और नॉट रिटेन इज और लेटर लिख देंगे। रिटेन और लेटर लिख देंगे, क्योंकि नॉट पहले भी लगा सकते हैं और नॉट बाद में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम माय डियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो रूल नंबर पहला को मैंने क्या किया सॉल्व कर दिया। रूल नंबर पहला जो है वो कहाँ यूज करते हैं, जो भी वर्क अभी जस्ट क्या हुआ है इंडेड हुआ है वहां यूज करेंगे हम इसका। इस तरह का सेंटेंस हम यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे माय डियर। ओके, अब चलते हैं हम रूल नंबर सेकेंड पे। रूल नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, जो काम क्या हो प्रेजेंट टाइम में क्या हो जारी हो, प्रेजेंट टाइम में क्या हो जारी हो। जैसे मैंने कहा कर ध्यान सुनिएगा, मैंने मेरा अंगुली कट गई, और जब मेरा अंगुली कट गई है तो क्या होगा खून बह रहा है। लेकिन जो आप कहेंगे खून बह रहा है तो ये खून जो बह रहा है क्या है प्रेजेंट टाइम में जारी है। लेकिन मेरा अंगुली जो है अभी मतलब कट गया है, रहेगा मेरा अंगुली का है कट गई है, तो उसकी अंगुली कट गई है, वह अपना अंगुली काट लिया है, वह अपना अंगुली काट लिया है, वह अपना अंगुली काट लिया है। तो देखेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब हैज, वह अपना अंगुली काट लिया, तो मैं देखेंगे ही, वह अपना ही हैज। अगर कट का सेकेंड तो थर्ड फॉर्म होगा, कट का सेकेंड फॉर्म कट और थर्ड फॉर्म में क्या होगा कट होगा, और फोर्थ फॉर्म में होगा कटिंग होगा, और तब फिफ्थ फॉर्म होगा कट्स होगा। ओके माय डियर, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज कट, ही हैज कट, वह काट लिया है, तो वह क्या किया है काट लिया है। क्या काट लिया है हिज फिंगर, हिज फिंगर। अब यहाँ देखेंगे ध्यान सुनेंगे, यानी वह अपना उंगली काट लिया है, तो क्या हो रहा है ना कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, और कहाँ जारी है। और अक्सर काम कब हुआ है पास्ट में, पास्ट में हुआ है, लेकिन देख रहे हैं ना अभी प्रेजेंट टाइम में जारी है। क्या है प्रेजेंट टाइम में, वो अंगुली काट लिया तो क्या दिखाई नहीं दे रहा अंगुली कट गया, तो अंगुली तो पहले काट लिया है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है अंगुली काट लिया है, तो क्या है ये जारी है। क्या है जारी, यानी इसका मतलब यह है कि अंगुली से खून बह रहा है, अंगुली से लगा अंगुली काट लिया है, तो कटा तो अभी कुछ समय बाद कटा है, लेकिन देखिए वह अभी जारी है, उसका ब्लड क्या रहा, ब्लड जो खून जो है वह गिर रहा है, खून का है गिर रहा है। तो ऐसे एक्शन के लिए ध्यान सुनेंगे, ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट एक्शन हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ है लेकिन क्या है जारी है, कहाँ प्रेजेंट टाइम में, ऐसे हम ऐसे सेंटेंस हम कहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके माय डियर, अब देते हैं, अब देखना वह अपना काम कर लिया है ना, वह अपना काम कर लिया है, तो ही हैज फिनिश्ड, वह अपना कार्य कर लिया था ना। फिनिश का होता है जो सेकंड फॉर्म फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म में भी फिनिश्ड होता है। अब कौन चीज ही हैज फिनिश्ड, वह कंप्लीट पूरा कर लिया है, क्या कर लिया है हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर लिया है। अगर ना वह यहाँ हम आए हैं तो वह अपना काम तो कर लिया है, लेकिन देखिए वो अपना काम कर लिया है, यानी काम करने वाला नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है जारी है, प्रेजेंट टाइम क्या है जारी है, कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में जारी है। कहाँ पे कौन कार्य
जो पास्ट एक्शन में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है, प्रेजेंट टाइम में जारी है। ये भी अभी समाप्त हुआ है, ये अभी जारी है, यानी कर लिया है। ओके, तो इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो हम समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब इसका निगेटिव अगर बनाना है तो ही हैजंट कट हिज फिंगर, वो अपना उंगली नहीं काटा है। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा नहीं किया है। क्या वो अपना काम पूरा किया है, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या अपना काम पूरा किया है। ही हैज ही कट हिज फिंगर, क्या अपना फिंगर काट लिया है। अच्छा, अपना फिंगर क्यों काटा है, अपना फिंगर क्यों काटा है, तो वाई हैज ही कट हिज फिंगर, अपना फिंगर क्यों काटा है, तो देखेंगे अपना फिंगर क्यों काटा है, अपना फिंगर क्यों काटा है। अब देखना, तो इस तरह का यह सेंटेंस आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। एक ही सेंटेंस को 4 तरह के आप बना सकते हैं, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ओके डियर, अब चलते हैं हम थर्ड वाले रूल्स पे। थर्ड रूल्स क्या होता है माय डियर, वो देख लेते हैं। थर्ड रूल्स का रहा है कि पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो, ध्यान सुनेंगे, क्या हो, पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर सच एक्शन विच स्टार्ट इन पास्ट टाइम। जो पास्ट टाइम में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है, लेकिन कहाँ तक, अभी वह जारी है, अभी क्या है, जारी है। ऐसे एक्शन के साथ हम जरूरत के मुताबिक सिंस और फार का प्रयोग करते हैं माय डियर। ओके माय डियर, अब इसको मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि मैं इस घर में 1990 से रह रहा हूँ। अब ध्यान सुनेंगे, मैं इस घर में 1990 से रह रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस आएगा। मैं इस विद्यालय में 2015 से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस विद्यालय में 2015 से पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जब आएगा तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, यह प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, क्योंकि यह पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो और अभी क्या है, जारी है। ऐसे एक्शन के साथ हम सिंस और फार का यूज करते हैं। जैसे देख लेते हैं माय डियर, देखते हैं कैसे। आई है, बता देना, मैं इस घर में 1990 से, यानी मैं इस घर में 1990 से रह रहा हूँ, मैं इस घर में 1990 से रह रहा हूँ, मैं इस घर में 1990 से रह रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, आई हैव, अब लिव का होता है लिव्ड, यहाँ सुनेंगे, मैं आई हैव लिव्ड, मैं रह रहा हूँ। अब ना, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, यानी मैं इस घर में रह रहा हूँ, मैं इस घर में रह रहा हूँ। कहाँ से, सिंस 1992 से, मैं इस घर में 1992 से रह रहा हूँ। अब देखेंगे, मैं इस घर में, दिस हाउस मैंने इस घर में क्या रह रहा हूँ, 1992 से रह रहा हूँ। ओके माय डियर, अगर इसी को निगेटिव बना रहा है तो मैं इस घर में नहीं रह रहा हूँ, मैं इस घर में 1990 से 1992 से नहीं रहा हूँ। आई हैवंट लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1992। अगर यहाँ तो इस तरह का सेंटेंस आएगा तो कहाँ यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ यूज करेंगे माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप समझ लेंगे, डब्ल्यू क्वेश्चन रहेगा तो पढ़ लेंगे हैव, तो हैव आई लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1992। क्या आप इस घर में 1992 से रह रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जाएगा कहाँ पे, जब पास्ट टाइम में स्टार्ट हो, अभी जारी हो, ऐसे एक्शन के साथ हम यूज क्या करते हैं, सिंस और फार। और कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जरूरत के मुताबिक यहाँ भी सिंस और फार का प्रयोग किया जा रहा है। मैं इस विद्यालय में, कह रहा है कि मैं विद्यालय में 2015 से पढ़ा रहा हूँ। मैं आई हैव
आई हैव टाट, TAUGHT, टाट। टीच का होता है, टाट होता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आई हैव टाट, मैं पढ़ा रहा हूँ इन दिस स्कूल सिंस 2015। आई हैव टाट इन दिस स्कूल सिंस 2015। मैं इस विद्यालय में 2015 से पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं माय डियर। ओके माय डियर, अब चलते हैं हम फोर्थ रूल्स और फिफ्थ रूल्स बताने। उसके बाद जो होगी, अब मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज करते हैं। वो बहुत मामूली है, एक दो रूल्स हैं। उसके बाद यह प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद पास्ट टेंस आएगा, वो पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा और फ्यूचर आएगा तो भी खत्म हो जाएगा। तो माय डियर, अगर अब वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि क्या कैसा लगा। फिर मैं उस पर क्या करूँगा, करेक्शन करते रहूँगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा। ओके माय डियर, थैंक यू।